प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र दास जिंदगी में अपने आप से अपने लिए गड्ढे नहीं खोदता। अपने आप के लिए ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ को अरसता नहीं, इसीलिए अपने विचार को सुधारता है। क्योंकि विचार ही हमारी शक्ति है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। इसीलिए फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी पतंजलि योग सूत्रा का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर आया है कि अपने चंचल मन को अस्थिर करें और सुविचारों पर चलें। इसलिए यामा नियम आप जानते होंगे। यामा में अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियमा में स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना। इससे हमारी मस्तिष्क संतुलित होती है। और फिर प्रत्याहारा, जिंदगी में सुख चाहिए तो अपने आप में ही सुख को खोजो, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। और इन सभी गुणों को धारणा और ध्यान से अपने आप में संबंधित करना है और फिर समाधि में पहुंचना है, अनंत शांति और ज्ञान का एहसास करना है। तो इस विचार में पतंजलि योग सूत्र तो है ही, गीता भी है, वेस्टर्न साइंस भी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है। मैंने सबों का अध्ययन किया है, लेकिन इन सारे अध्ययनों के बाद मैं देखा हूँ कि भारतवर्ष में महान ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे संत हुए, जिसमें एक कबीर दास जी भी अद्भुत विचारवान ज्ञानवान थे। इन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन मस्तिष्क की शक्ति इतनी प्रखर थी कि दुनिया की कोई भी साहित्य, दुनिया का कोई भी ज्ञान इनसे अछूता नहीं था। तो आज ये वीरेंद्र दास, कबीर दास के वंशज, आपको उनके कुछ ज्ञान भरे शब्दों को सुनाता हूँ और आपको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर ओ पीर। कहने का मतलब है, जिसे तुलसीदास देवी ने कहा और अनेक महापुरुष कहे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान आने जे। प्यारे दोस्तों, सत्य कभी बदलता नहीं। आप बोलिए, सूरज को सूरज ही बोलेंगे, चंद्र को चंद्र ही बोलेंगे। सत्य भी उसी तरह का है, एक ऐसा शाश्वत है जो कि कभी परिवर्तन नहीं होता। कबीर दास जी हों, तुलसीदास जी हों या हर्षि मेहता जी हों, सत्य तो सच ही होता है। तो फिर से सुनिए, कबीर सोई पीर है जो जाने पर वीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ज्ञानवान बनिए, योगी बनिए, उपयोगी बनिए और अपने ज्ञान और विज्ञान से दुनिया में लोगों को भलाई करिए। क्योंकि सभी ज्ञानी थोड़े हैं। पढ़ भी लिया तो बेवकूफ़ है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर आपको ये भ्रम हो कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, तो वो बेवकूफ़ी रहेगा जब तक कि बुद्धिमान नहीं हो। मीन्स उन ज्ञान को शाश्वत रूप में अपने प्रयोग में नहीं लाता हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ये जान लीजिए, ये प्रेम होता है ना, ये ज्ञान से होता है। जब आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो प्रकृति में जितने भी जीवात्माएँ हैं, पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य, इसको किसी ने मापा है, मेजर किया है और बताया है कि नियर अबाउट 7.8 मिलियंस या 8.7 मिलियंस के बीच में ये जीव जंतु हैं। सबों से हमारा गहरा रिश्ता है। चार्ल्स डार्विन ने भी इसे साबित किया था। तो प्रेम करना चाहिए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाय बिकाए, राजा प्रजा जाहि जुर के शीश ले दे जाए। तो प्रेम तो होता है ज्ञान से। जो ज्ञानी होगा वो प्रेमी होगा, प्रेम करेगा। और मैं तो ज्ञानी हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, इसलिए तो आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन हमारे वीडियो को कौन देखेंगे? किसको ज्ञान की आवश्यकता है? पशु प्रवृत्ति से प्रेरित, काम क्रोध मद लोभ मोह में लिप्त व्यक्ति अपने लिए मौत का गड्ढा खुरेगा, दुख का भंवर पैदा करेगा और जिंदगी भर तड़पता रहेगा, क्योंकि उसके विचार अशुद्ध हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से कभी व्यक्ति खुशहाल हो सकता है, लेकिन मैंने तो इसको त्याग दिया भाई, क्योंकि मैं अपने आप को इस दुख भरी दुनिया में और जलाना नहीं चाहता। प्रकृति तो रात और दिन बना ही देती है, लेकिन मैं शाश्वत रात्रि की कामना नहीं करता। प्रकृति के नियमों कानून को पालते हुए, योगाभ्यास करते हुए, मन वचन कर्म से शरीर और मन को बुलंद करते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको भी प्रेरित करता हूँ। पढ़े गुने सीखे मुने, मिटी न हंसे सूल,
कहे कबीर कासे कहूँ यही दुख के मूल, पढ़े गुने सीखे सुने। देख लीजिए कबीरदास जी कहते हैं, पढ़ लिया, चिंतन भी किया, सीख भी लिया, सुन भी लिया, मिटी न मन के सूल, लेकिन फिर भी उसकी जो अज्ञानता की घनघोर अंधकार थी मिटी नहीं। कहे कबीर कासे कहूँ यही दुख के मूल। मीन्स आप जो अध्ययन करते हैं, आपके जो किताबी ज्ञान है, उसको अगर प्रयोग में नहीं लाया तो क्या फ़ायदा है भाई। इंसाइक्लोपीडिया हार्ड डिस्क में तो सारे ज्ञान है, तो वो एक मृतक है, तो वो व्यक्ति मरा हुआ है जो केवल रट लेता है लेकिन अमल नहीं करता। प्रयोग में लाने वाला ही मनुष्य महान होता है। गांधी ने सत्य और प्रेम का सहारा लिया, जीसस भी ने लिया, बुद्ध भी यही सिखाया, प्रेम करो, नफरत नाराज़गी को दिल के तक से उतार फेंको। इसीलिए वो लोग महान हो गए। और मैं तो करता हूँ भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। साधु सत्य को समझता है, इसीलिए वो धन दौलत लेके क्या करेगा। सबसे बड़ा धन दौलत तो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है सत्य। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध सत्य को पहचान गए थे, तो जो सत्य को समझ लिया उसे दुख कहाँ से आएगा। वो सब सच समझ रहा है, उसे व्यवसाय न बोलते हैं। साफ साफ दिखता है कि क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो वो व्यक्ति तो ज्ञानी है। धन दौलत तो अलेक्जेंडर भी लूट पाट के नहीं लेके गया भाई। तो धन दौलत के पीछे मत भागो, बुद्धिमान बनो, विवेकशील बनो, ब्रह्मज्ञानी बनो। पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईट, कहे कबीर प्रेम की लगी न ये को छीट। पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख के भया जो ईट, पढ़ लिख के पत्थर हो गया। कोई भावना नहीं, जीव जंतु को मार के खा जाता है। दिन रात भ्रष्टाचार में, जातिवाद में, वंशवाद में, संप्रदायवाद में, छत्रवाद में विश्वास करता है, तो पत्थर ईंट बन गया। पढ़ के लिख के सुन के समझ के बेशर्मो समझ जाओ। कहे कबीरा प्रेम की लगी नहीं को छीट। और इस फकीर योगी वृंद की योगी के लिए तो वसुधैव ही कुटुंब है, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं हमारी समान है। जाति नहीं पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। प्यारे दोस्तों, जो ज्ञानवान विचारवान व्यक्ति है उसका न जाति होता, न धर्म होता, न क्षेत्र होता, वो तो केवल सबों से प्यार ही करता है। जानी बूझी साची तने, करे झूठ तो स्नेह, ताकि संगति राम जी सुपने नहीं तुम्हें दे। देख लीजिए क्या बोलते हैं, जानी बूझ साची तजे, करे झूठ से नेह। जान बूझ के वो दुष्ट व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। सब मालूम है कि कुकर्म करेंगे तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जानी बूझ साची ही तने, करे झूठ से ने, ताकि संगति राम जी सपनों ही नहीं दे। इसीलिए इन मूर्खों से सावधान रहो। कबीरदास जी बोलते हैं, स्वप्न में भी ऐसे दुष्टों की संगति नहीं हो, क्योंकि ये तो बर्बाद कर देगा, सर्वनाश करके रख देगा। कबीर संगत साध की, करे न निष्फल होई, चंदन सोही बावना, जीव कसई नहीं होई। संग कबीर संगत साध की। कबीरदास जी बोलते हैं कि ज्ञानी महापुरुषों की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती। करे न निष्फल हो, कभी भी निष्फल नहीं होगा। तुलसी संसार में 5 रत्न सार, साधु संगति हरिभजन दयादि का, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होय। तो कबीरदास जी बोलते हैं, कबीर संगत साध की, कवे न निष्फल होए, कभी निष्फल नहीं होगा। चंदन होसी बावना, इस तरह कि एक चंदन का पेड़ छोटा भी हो तो उसमें सुगंधी होता है। नीव न कहसी कोई, लेकिन चंदन को आप नीव नहीं कहेंगे, नीव का पेड़ जो तीता होता है। प्यारे दोस्तों, फकीर योगी दिन रात सोचता है, समझता है और अमल करता है, क्योंकि जाना है। सज्जन रे झूठ मत भूलो, खुदा के पास जाना है यार, गलत काम क्यों करो। ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, जे करणी ऊंच न होए, सुब्रन कला सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल की जन्मनिया, करणी ऊंच न हो, सुब्रन कला सुरा भरा साधु निंदा सोए। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो, आपके आसपास ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो महान कुल में पैदा लिया, लेकिन विचार भ्रष्ट हो गए। वो कुकर्मी, दुष्ट, दुराचारी बन गया, सत्यानाशी बन गया,
काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में लपट गया तो क्या जन्म से कोई महान होता है? जन्म से नहीं, विचार से। मन सा वाचा करना, जो सुविचारों से चलता है वही महान व्यक्ति होता है। कलंज कोरी कोठरी मसी के कर्म कपाट, पहनी बोई पृथ्वी पंडित पारी बात। प्यारे दोस्तों, हमेशा बुराई से दूर रहिए। बुरे लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपका जिंदगी भी नरक बन जाएगा। कबीर चंदन के निरे नीव की चंदन होए, बूढ़ा वंश बढ़ाइया यो निजी बूढ़े कोई। कहने का मतलब है कि साधु संगति करेंगे तो आप में भी वो संस्कार आ जाएगा। जिस तरह कि नीम का पेड़ अगर चंदन के पेड़ के सामने हो तो चंदन की खुशबू उस नीम में भी चली जाती है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो चित्ते का अपना मुझसे बड़ा न कोई। प्यारे दोस्तों, किसी की निंदा मत करो। आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे धर्मों की हमेशा शिकायत चुगली करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं। हिंदुस्तान में ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कुलश्रेष्ठ जी हैं, वो सच बोलते हैं लेकिन सच कड़वी होती है। और कश्मीर में देखिए किस तरह से धर्म के नाम पर एक दूसरों की हत्याएं हो रही हैं। तो यही देखो, बुरा जो देखे मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो चीज़ देखा अपना मुझसे बड़ा न कोई। इसीलिए किसी की बुराई मत देखो। अगर वो व्यक्ति सुधरना चाहता सुधर जाएगा, नहीं तो हरार मेरम पवित्र थे, ऐसे दुष्टों को कड़ी सजा देनी चाहिए। वो जाति धर्म से नहीं होता है, वो अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। पतिव्रता मैली भली गले कांच की तोप, जो भी सती साध्वी औरत होती है, भले काली कलुटी हो लेकिन वो पवित्र है। वो हमेशा विचार से, मन वचन कर्म से एक पतिव्रता स्त्री है। तो हजारों उन औरतों से बेहतर है जो कि हजारों सोने के, चांदी के और हीरे के हार पहने हुए होते हैं। वो उन सबों में सूर्य की रोशनी की तरह चमकती है। फिर से सुनिए, पतिव्रता मैली भली कले कांच की पोत, सब सखियों में यों दीपे जो सूरज की जोत। इसीलिए कहने का मतलब पवित्र बनो, मन वचन कर्म से पवित्र बनो। पवित्र बनोगे तो तुम्हें दिव्य ज्योति आ जाएगी, आभा आ जाएगी, जैसे मुझ में है। आत्मविश्वास रखो यार, मैं क्या सोचता हूँ वही मैं हूँ, और आप भी वैसे ही हैं। सोचिए, आप भी महान है। एक ही बार परखिए नाम है बारंबार, बालू तोहू किरकिरी जो छाने सो बार। एक वैज्ञानिक, एक महान व्यक्ति दुष्ट और ज्ञानी महापुरुष को एक क्षण में पहचानता है। ये सबसे बड़ी बुद्धि होती है। जिस तरह बालू को बार बार क्या पहचानेंगे कि बालू है, वो हमेशा वो वैसे ही रहेगा, किरकिरी कभी नहीं जाएगी उसकी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, सोच समझ के दोस्ती लगाना, लोगों के बीच जाना। हीरा परखे जौहरी शब्दा परखे साध, कबीर परखे साध को ताका मत आगाध। हीरा को पहुँचने के लिए जौहरी चाहिए। जैसे फकीर योगी वीरेंद्र योगी को कितने लोग पहचानते हैं? बहुत कम लोग पहचानते हैं। अगर आप पहचानते हैं मुझको कि मैं महान हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं कर्मवीर महापुरुषोत्तम हूँ, तो आप सही समझते हैं। लेकिन जो अंधा चकाचौंध में पला हुआ है वो मुझे क्या पहचानेगा? वो तो अज्ञानी अंधकार में है। इसीलिए लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे को पहचानने वाले बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो मुझे सही पहचानते। इसलिए तो मैं इस जीवी के बारे में मोटिवेशनल डायरेक्टर बन के बैठा हूँ। पवित्र हूँ यार, मन वचन कर्म से मानव के कल्याण के लिए जीवन को समर्पित किया है। और हीरा परखे जौहरी, जो जौहरी है वही हीरा को पहचानेगा। सबरी परखे साध, और जो साध महापुरुष है वो लोगों को पहचान जाते हैं, उसके अंतरात्मा को पहचान जाते हैं। कबीर परखे साध को ताका मत आगाध। और कबीरदास जी कहते हैं कि साधी को पहचान लेते हैं, और महापुरुषों की चलते ही तो पृथ्वी है भाई। आइए महान बनिए। दे धरे का दंड है सबका उके हो, दे धरे का दंड है सबका उके हो। प्यारे दोस्तों, दे धरे को दंड है सबका उके हो। ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, मूर्ख भुगते रोए। मैं ज्ञानवान हूँ। दिन रात जब मुझे भी कुछ निराशा आती है तो कर्मवीर बन जाता हूँ। मस्तिष्क को खाली मत छोड़ो, ना तो बहुत दुखी होगा। ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, ज्ञान में रम जाओ यार। मूर्ख भुगते रोए, और मूर्ख रोता रहता है, क्योंकि पृथ्वी तो ये एक तरह का बहुत ही पनिशमेंट है। यहाँ दे धरे को दंड है सबका हो के हो। सबको होता है, लेकिन जो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति है
वो दिन रात सत्कर्मों में अपना जीवन लगा देता है और दिमाग में दुख के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहता है। जहाँ सत्य है वहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है वहाँ सारा स्वर्ग है। तो ये फ़कीर योगी वीरेंद्र दास वैसी छवि का व्यक्ति है और मैं आपको सुधारने के लिए, आपको अपने से बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। सहयोग करिए। कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पाँचे पहुँचे नाव जो मलिका बिछड़ जाए। कबीरदास जी कहते हैं ये माया जो है, तृष्णा है कि हम उसके हैं, वो मेरी है। तन की नारी कौन कहे घर की नारी नाही, घर की नारी कौन कहे तर की नारी। एक दिन सभी बिछुड़ जाएंगे एक दूसरे से, कोई किसी परमानेंट नहीं है, न हम किसी के हैं न कोई हमारा है। इस वैराग्य से जीवन जी लो और हमेशा सत्य का साथ लो, शांति तुम्हारे कदम चूमेगी। प्यारे दोस्तों, मन मैला तन उजला बकुला कपटी अंग, सासो तो कौवा भला तन मन एक ही संग। प्यारे दोस्तों, कबीरदास जी यहाँ एक बगुला और एक काक की कल्पना करते हैं। तो बगुला तो ऊपर से बड़ा चमकदार होता है, लगता है बड़ा अच्छा होगा, और काक तो काला होता है। बुरे तो दोनों ही हैं, लेकिन काक तो सचमुच काला है और उसका अंतःकरण भी काला है। लेकिन बगुला देखो, ऊपर से चमक धमक, अंदर से कितना काला है, सबको मार के खाता है। इसीलिए सावधान, किसी की बाहरी तमक घबरा मत जाना। रात गमाई सोई करी, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म मोल था कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं समय का सदुपयोग करो। ये जीवन अमृत प्राप्त करने के लिए है। योगी बनो, उपयोगी बनो, मानवता का कल्याण करो, रतन टाटा बनो। ऐसे महापुरुष हिंदुस्तान में हैं जिनकी छवि और जिनके आकर्षण मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं, और मैं खुद अपने को रतन टाटा का पार्टनर मानता हूँ। जो भी टाटा ग्रुप कर रहा है उसमें मैं भागीदार हूँ, क्योंकि मैं आत्मा से जुड़ गया हूँ। मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, मैं जुड़ गया हूँ। 137 कंपनियाँ हैं जो पूरे मानवता के लिए पूरे ब्रह्मांड में सेवा दे रही हैं। तो ऐसे संत महापुरुष बिना लोभ लालच के जुड़ जाते हैं अच्छे लोगों से। हार जले जो लाकड़ी, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासो करो पुकार। प्यारे दोस्तों, ये शरीर बना है अस्थि पंजर से, वो भी जलेगा, मांस भी जलेगा, केस भी जलेगा, लकड़ी भी जलेगा, जो जलाता है और जो देखने वाला है वो भी जलेगा। कहने का मतलब ये शरीर नश्वर है, ज़्यादा इसके पीछे मत पड़ो, सत्य के रास्ते जाओ, शांति का एहसास करो और दुनिया में शांति और प्रेम का वातावरण पैदा करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। हार जले जो लाकड़ी, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासे करो पुकार। कोई बचाने वाला नहीं है, ज्ञान ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है मेरे भाई, समझो। करता केरे गुण बहुत, अवगुण कोई नाही, करता केरे गुण बहुत, अवगुण कोई नाही, जे दिल खोजो आपना, सब अवगुण मुझ माही। कबीरदास जी ये प्रकृति ब्रह्मांड की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि आप में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो दोष ही दोष मुझ में दिखता है। लेकिन मेरे भाई, मैं वीरेंद्र दास कबीरदास जी की नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा बुरा जो मैं हूँ ना वो मेरे विचार से, इसीलिए मैं भी कुकर्मी नहीं हूँ। मैं सत्य का पौधान पकड़ लिया है और सत्य की गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ। गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती और सही हमारे विचारों पर निर्भर करता है। इसीलिए अपने विचार पर नियंत्रण रखो। और हम खुद ब्रह्मांड है, मैं खुद ब्रह्मांड हूँ, मैं खुद ब्रह्म हूँ, मैं खुद ज्ञानी हूँ। मेरे जीवन की पतवार मेरे हाथ में है। मैं उस गाड़ी में बैठा हूँ जिसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। मैं जैसा करूँगा वैसा ही फल मिलने वाला है। रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। मैं कभी बबूल का पेल नहीं रोपता, आम का रोपता हूँ, आम खाऊंगा। कबीरदास जी अपने आप को क्यों बोलते हैं कि सारे अवगुण हैं। कबीर अगर होते तो मैं तुम्हें भी सुधार देता। जो सोचोगे कबीरदास वही हो जाओगे। तुम क्यों बोलता है कि अवगुण है तुम्हें? बहुत गुण है तुम्हें, मैं सिखाता तुम्हें होते तो। अरे यार, कोई इतना महान नहीं बना है जिससे कि ज़्यादा महान हम नहीं बन सकते। झूठे को झूठे मिले, दूंगा बंदे स्नेह। सुने हो क्या? झूठे को झूठे मिले, दुगुना बढ़े स्नेह। झूठे को साचा मिले, तभी ठूठे ने। चोर उचक्के बदमाश शैतान लुटेरे लफंगे रेपिस्ट मर्डरर सब एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन होती है मस्तिष्क से समान होती है, जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई महान संत उनको मिल जाए तो उनकी बुद्धि ही
सकारात्मक है तो नकारात्मक सकारात्मक का मेल कैसे होगा भाई। इसीलिए संत संत से जुड़ते हैं, दुष्ट दुष्ट से जुड़ते हैं मेरे भाई। कबीर शोधन संचिए जो आगे क्यों हो, शीश चढ़ाए पोतली ले जात न देखा कोई। कबीर देवदास जी कहते हैं कि कर्म वो करो जिससे कि तुम्हारा भी जय हो, दुनिया को जय हो। धन दौलत जो है ना उतना ही, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सबाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना मुझे दे दो कि मैं भी खुशहाल रहूं और हमारे लोग भी खुशहाल रहें। बहुत लेके क्या करोगे, पोटरी बांध के ले जाओगे जब मरोगे तो। अगर तू पोटरी बांध भी लिया जीते जी तो आग में जलोगे तो पोटरी बाल के साथ भी जल जाएगी, तो सावधान। अलेक्जेंडर साला भी नहीं ले गया सर। मैं स्पष्ट बोलता हूँ भाई, ठोक ठाक के बोलता हूँ, खतरनाक खिलाड़ी हूँ मैं, याद रखो। माई मुनि ने मर मुआ मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मई सो कह गए देश कबीर। ये भाई बड़ा मुश्किल काम है कि एक संत महापुरुष हो जाना। मोह माया व्यापे नहीं जैनी, कठिन काम है, लेकिन जहाँ चाह रहा उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुखी तो रहोगे ही। तो फिर से सुनो, माया मोही ने मर मुआ, अरबों खरबों जितने लोग हुए ना, माया भी जकड़ा उनको, मन में बहुत सारे चंचल प्रवृत्ति भी आई, शरीर भी करोड़ों बार मर गया लेकिन सुधरे नहीं हो। आशा तृष्णा ना मोही, ना आशा मरी न तृष्णा मरी, कहेगा जैसे कबीर। इसीलिए जो योगी होते, योग चित्तवृत्ति निरोधा, अपने चंचल मन को नियंत्रण में कर लेते हैं और इन सबों को विनाश कर देते हैं। क्योंकि जितने भी आप सुने, आशा मरी न मन मुआ मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मई का, ये सब सारे दुख के कारण हैं। इसीलिए अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए तो इन सबों को त्याग दो। नहीं अगर जान बूझ के डूबना है, कुत्ते की तरह तरफ तरफ के रोड पर खड़े होकर मरना है तो जाओ ना, कौन रोक रहा है। मैं तो सिखा ही सकता हूँ, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना तुम्हारा है। मैं तो चलता हूँ भैया, चलता हूँ, चलता ही जाना। समझ रहे हो क्या? ये आत्मविश्वास, आत्मविश्वास है ये, कोई ये फालतू बातें नहीं है भाई। मन ही मनोरथ छाड़ दे तेरा किया न होई, पानी में घी नीक से तो रूखा खाई न कोई। कबीरदास जी बताते हैं कि कर्म करो यार, लेकिन तुम कुछ अद्भुत अलग तरह के व्यक्ति हो। तुम जो चाहोगे वही नहीं मिलेगा। कभी कभी तुम्हारे प्रवृत्ति और तुम्हारा जो सृजन हुआ है कुछ खास काम के लिए होगा, तो जो काम करने के लिए हो वही मिलेगा। तुम कर्म करो और जो चाहोगे मिलेगा। और ये भाग्यवादी मत बनो। कबीर तो बोलता है कि ये थोड़ा गलत बोलता है, मन ही मनोरथ छाड़ दे तेरा किया नहीं। बोलता है कि मन में ऐसी बात मत लाओ, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग क्या थे, थोड़ा ज़्यादा ही भगवान पर भरोसा करते थे। लेकिन मैं बताता हूँ, करके विधिवाद न खेद करो करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलते जिससे सुख